Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the next 10 question of the September 1 evening shift JEE main questions which are asked in previous year 2021. और तो स्टार्ट करते हैं। पिछले आपने वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने तो पिछले 20 क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स के वो पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। तो आज अपन 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्रांच है हमारी और ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। 81 इज क्वेश्चन नंबर 81 इज, अब ये जो क्वेश्चन है 81 से लेकर 90 तक, यहाँ पे आपके पास पांच, यहाँ पे आपकी चॉइस होती है। इसमें पिछले साल तक चॉइस थी कि आपको इसमें से 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ये आपके ऊपर है कि आप कौन से क्वेश्चन करते हो। तो और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, इस वाले में सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर था जिसको आपका सॉल्व करके उसका आंसर निकालना था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लेट x be a random variable with distribution this if the mean of x is 2.3 and the variance of x is sigma square then 100 sigma square is equal to what। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले दिया हुआ है कि व्हाट इज मीन। मीन दिया हुआ है, दिस मीन की वैल्यू आपको 2.3 दिया हुआ है। तो मीन तो हमें पता है कि क्या होता है, एक्स इंटू कैपिटल एक्स होता है इसका सिग्मा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो मीन होगा वो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, -2 × 1/5 प्लस -1 × ए प्लस 3 × 1/3 प्लस 4 × 1/5 प्लस 6b। ये जो गिवन है हमें, ये गिवन है दिस इज इक्वल टू 2.3। तो जब आप इसको यहाँ पर लगाओगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2/5 माइनस ए प्लस 1 प्लस 4/5 प्लस 6b इज इक्वल टू 2.3। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -a प्लस 6b इज इक्वल टू 9/10। ये आपकी एक ही क्वेश्चन आ गई। अब हमें ये पता होता है कि जो इसमें जो रैंडम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, इसमें जो p होता है, मतलब वैल्यू जो होती है, ये इस सबका सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है। तो इसमें हमेशा सबका ये एक्चुअली में पूरा सम इनका एक 1 होता है टोटल। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं कि 1/5 प्लस ए प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस बी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये सिग्मा पी आई है और जो कि हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए सिग्मा पी आई जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सिग्मा पी आई दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको सम कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 2/5। तो a प्लस बी इज विल बी इक्वल टू योर 4/15। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों को यूज करना है यूजिंग 1 एंड 2। यूजिंग 1 एंड 2 जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ तो सॉल्व करने के बाद आपके पास a इज इक्वल टू आएगा 1/10 और b इज इक्वल टू 1/6। ए और बी की वैल्यू आपने निकाल दी बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, है ना। दोनों को सम कर दो तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें 7b इज इक्वल टू 9/10 प्लस 4/15। तो b इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस हमें पता होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस, दिस इज इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन जो होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप वैल्यू पुट करोगे, पी आई 1/5 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस ए इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस बी इंटू 6 स्क्वायर माइनस दिस होल ऑफ माइनस ऑफ हमारा एक्स बार मीन कितना था 2.3 का होल स्क्वायर। ठीक है।
तो जब इसको सम करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 4/5 प्लस ए प्लस 3 प्लस 16/5 तक प्लस 36b माइनस 2.3 होल स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू योर 4 प्लस ए प्लस 3 प्लस 36b माइनस 2.3 होल स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस 1/10 प्लस 6. ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/10 डाल लूँगा और बी की वैल्यू 1/6 डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1/10 प्लस 6, 13 प्लस 1/10, 13 प्लस 1/10 माइनस 23/10 होल स्क्वायर. इसको कर देता हूँ मैं, ये आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे 1300 प्लस 10 माइनस 23 स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. अब आपसे 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1310 माइनस 23 स्क्वायर, जो आपको निकालने के बाद आपको पता चलेगा दिस विल बी इक्वल टू 781. तो इसका मतलब 100 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 781 आपका आंसर आ गया है. दिस शुड बी योर आंसर. हाँ, 781 शुड बी योर आंसर. और यहाँ पर आप न्यूमेरिकल में इसको को लिखोगे. तो 81 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है. अब चलते हैं 82nd क्वेश्चन पर. 82nd question is what? 82nd question, let f of x is equal to this. F of x is x power 6 plus 2x power 4 plus x cube plus 2x plus 3 such that x is belongs to real number, then the natural number n for which this particular limit is equal to 4. आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना. अब गिवन है हमें f of x is this, f of x गिवन है, और लिमिट दिया हुआ है हमें, लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n इंटू f ऑफ 1. f ऑफ 1 अगर आप लगाएंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी इसमें डाल देते हैं तो वो होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस f ऑफ x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1. इसकी वैल्यू आपको 44 दी हुई है. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना है 3 प्लस 2 5 6 7 8 9, दिस इज इक्वल टू 9x पावर 9 माइनस ऑफ ये आपका जो गिवन है x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस 3. अब ये आप याद रखना कि मैं एक्चुअली में ये जो सब चीज़ें जो कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. अगर रियलिटी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखते, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हो. एक्चुअली में मैं स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक स्टेप क्लियरली समझ में आए. मैं जब पर्सनली सॉल्व करता है इसको, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो जेईई मेन के पेपर में सॉल्व कर रहा होता है वो डायरेक्ट स्टेप पे आता है तो स्टेप्स खा जाता है मेंटली कैलकुलेट करके. तो ये जैसे मैंने एक्स पावर एन इंटू ये लिखा है, ये नहीं लिखना होता. यहाँ पर ऊपर भी डायरेक्ट एफ एक्स लिखता, मैं नीचे भी एफ एक्स लिखता, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता. ऐसे आप टाइम बचाते हो एग्जाम में. अब यहाँ पर क्या है ना, जब आप एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 9 होगा. यहाँ पर भी जब आप डालोगे 3 प्लस 2 5 6 7 8 9, 9 माइनस 9 और यहाँ 1 माइनस 1, तो ये एक्चुअली में ये जो लिमिट है ये 0/0 फॉर्म है. तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हम जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद आप ऊपर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 9n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 माइनस 6x पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया बाई 1 हो गया यहाँ पर. अब लिमिट x टेंस टू 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 44. अब फिर से डाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू
क्या ये फिर से 0/0 तो नहीं हो रहा है? जब आप s की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 9n माइनस 19 अपॉन 1 इज इक्वल टू 44। तो ये 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है, तो 9n इज इक्वल टू 44 प्लस 90 63, n इज इक्वल टू 63 अपॉन 9 विच इज 7। तो आपकी n की वैल्यू 7 है, ये आपका आंसर होना चाहिए। और ये इजीली सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन आपका इजी था ये रिलेटिवली। उसकी वैल्यू है 7। 82nd क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज if for a complex number z satisfying z minus 2 minus 2i less than or equal to 1। अब ये एक्चुअली में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये z माइनस 2 माइनस 2i तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है। ये क्या है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जो पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसका आर्गेन प्लेन बनाता हूँ, तो आर्गेन प्लेन बनाने के बाद जब मैं एक सर्किल बनाऊंगा ना, तो पहली बात तो जो मेरा सर्किल होगा, सर्किल उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? वो होगा आपका 2,2 पर, करेक्ट। और जो पॉइंट होगा इसका मतलब क्या है कि इसकी रेडियस है 1, और जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट इस रेडियस के अंदर लाई कर रहा है, मतलब इस सर्किल के ऊपर लाई कर सकता है या फिर इसके अंदर लाई कर सकता है। पॉइंट ये है इसका मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मॉड z माइनस 2 माइनस 2i लेस देन और इक्वल टू 1, ये इसका मीनिंग है कि आपका जो पॉइंट है वो या तो सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है या सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 3iz प्लस 6 इज अटेन्ड एट a प्लस ib व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो अब इसको क्या करते हैं? ये तो हमें पता चल चुका है कि ये सर्किल है, तो हमें निकालना क्या है? मॉड ऑफ 3iz प्लस 6 की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको क्या क्या कर सकते हैं? इसको हम 3i को बाहर निकाल लेते हैं, ये मॉड हो जाएगा इनटू मॉड ऑफ वो z प्लस 6 अपॉन 3i, ये इसका मॉड हो गया। तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3i इज एक्चुअली 3, मॉड ऑफ z प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू 2, माइनस आई स्क्वायर इंटू, हाँ, बाई 2 बाई आई। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 मॉड z माइनस 2i हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो अगर मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख देता हूँ कोई भी पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू 3 मॉड एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि x और y की वैल्यू कितनी कहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम 3 तक जा सकती है क्योंकि रेडियस 1 है, तो ये 3 की वैल्यू जा सकती है। और y की वैल्यू मेरी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? y माइनस 2 यहाँ तक जा सकती है ना। अगर अब आपकी जो मैक्स y की वैल्यू ऊपर तक जा सकती है, तो यानी 2 प्लस 2 3। तो यानी कि अगर मैं y की वैल्यू मैक्सिमम इस पॉइंट पर लूँ, इस वाले पॉइंट पर, तो वो 3 होगा। तो यानी कि उसके केस में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 रूट 5 आएगी। और अगर मैं यहाँ इस वाले पॉइंट पर जाता हूँ
मैं इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ। तो एट ए मेरी जो वैल्यू आएगी 3√4 + 1, 3√5 आएगी। एट बी मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3√9 आएगी बस, है ना। तो ये एक्चुअली 3√9 है। ये ऑब्वियसली मेरी वैल्यू जो है ए बी पे मैक्सिमम आ रही है, और तो कोई वैसा पॉइंट नहीं है। नीचे वाला पॉइंट लेंगे तो उस पर भी आएगी, और ये वाले पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इस पर तो मिनिमम आएगी, बहुत कम है। तो इसका मतलब जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3 इस वाले पॉइंट पर आएगी बी पर, जिसके जो कोऑर्डिनेट है मेरे 3,2। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3,2 पर आएगी, और उसके केस में मेरा जो ए प्लस आई बी है, यानी कि ये 3+2i है। तो इसके केस में a प्लस आई बी विल बी इक्वल टू 3+2i, और मेरा a और b की वैल्यू है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ना क्वेश्चन को ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व करते हो भाई, देख के। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 84। 84 क्वेश्चन इज व्हाट? Let the point of intersection of line x minus y plus 1 equal to 0, x minus 2y plus 3 equal to 0, 2x minus 5y plus 11 equal to 0 are the midpoints of the sides of a triangle ABC. And the area of triangle ABC is what? Okay, तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ सबसे पहले। दिस इज योर ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल हमने बना दिया है। अब एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, जो कि उसमें कहा गया है कि ये एक्चुअली मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ ट्राइंगल है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन है। जो इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइंस हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -11, ये तीन लाइंस हैं। ठीक है, इन तीन लाइंस को जब आप आपस में सॉल्व करते हो, जैसे सपोज 1 एंड 2 को सॉल्व किया आपने, तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। 2 एंड 3 को आपने सॉल्व किया तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। 3 एंड 1 को आपने सॉल्व किया तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आएंगे 1,2 और 7,5 एंड 2,3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। अब ये आप देख सकते हो, दिस इज 1,2, यहाँ पर डाल दो, ये हो गया आपका 2,3 और ये हो गया आपका 7,5, सॉल्व करके डाल दिया। मान लीजिए मैंने इसको बोला है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज योर डी, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एफ। करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ये इसके साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी पूछा गया है। अब एरिया ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर आप, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं इसके, दीज आर द मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है कि आप यहाँ पर देखो, इसका जो एरिया आप निकाल रहे हो, अगर आपने इसका एरिया निकाला तो इस तरीके के कितने ट्राइंगल एबीसी के अंदर आ रहे हैं। पहला तो ट्राइंगल ये वाला हो गया, दिस वन फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड ट्राइंगल, दिस इज थर्ड ट्राइंगल एंड दिस इज फोर्थ ट्राइंगल। तो इसका मीनिंग क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। करेक्ट हो गया। तो आपने अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकाल लिया, उसका 4 टाइम्स कर दिया, तो यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे। दिस विल बी व्हाट, हाफ मॉड 121 751 एंड 231, ये आपका एरिया हो गया इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी है। अब तो सिंपल है, ये इसको 1/2 इंटू सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 5 - 3 -2 इंटू 7 - 2
प्लस 1 इंटू 21 माइनस 10। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 2 माइनस 10 प्लस 11 विच इज हाफ इंटू 3, 10 माइनस 13 माइनस 10 3 इज इक्वल टू 3/2। अब ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3/2, तो विच इज इक्वल टू 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट, ये है आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। तो सभी सिंपल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 84 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं आपके 85th क्वेश्चन पर। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ के की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू -2/k फॉर k इज इक्वल टू 2 3 4 5। ओके, then the value of 52 minus 10 f of 10 is equal to what? एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक और मिसिंग इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि f of 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए इंफॉर्मेशन विच शुड बी गिवन। हाँ, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल टू -2/k, यानी कि के एफ ऑफ के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपका पॉलिनोमियल है। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके पास क्या होंगे, और ये 2 3 4 और 5 के लिए ओके है, यानी कि इस के की वैल्यू 2 3 4 और 5 हो सकती है। तो इसका मतलब इसके रूट्स हैं 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि के एफ ऑफ के प्लस 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू सम लैम्डा कांस्टेंट इंटू k minus 2 इंटू k minus 3 इंटू k minus 4 इंटू k minus 5। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि फॉर एन इफ एफ ऑफ एक्स हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो उसके केस में हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एफ ऑफ एक्स नहीं है, समथिंग इज मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स और सम कांस्टेंट भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लैम्डा पुट किया है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब मान लेते हैं हम यहाँ पर लेट के इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अच्छा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या की देने का भी मतलब नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। के इज इक्वल टू 0 मतलब तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मैंने यहाँ पर माइनस साइन हटा दिए हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1/60, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो है के एफ ऑफ के प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के माइनस 4 इंटू के माइनस 5। क्लियर? अब हमें क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ 10 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट के इज इक्वल टू 10 पुट कर दो। तो यानी कि 10 एफ ऑफ 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 इंटू 10 minus 2 is 8 into 10 minus 3 is 7 into 10 minus 4 is 6 into 10 minus 5 is 5। ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे कि 6 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 28। तो 10 एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 26 हो गया। क्लियर? अब आपको आंसर वैल्यू क्या निकालनी है, 52 माइनस 10 एफ ऑफ 10। 52 माइनस 10 एफ ऑफ 10 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 52 माइनस 10 ऑफ 10 की वैल्यू आपने 26 निकाली है, माइनस 26 हो गया। 52 माइनस 26 इज इक्वल टू 26, दिस 26 मस्ट बी योर आंसर।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका आंसर होगा आपका 26। क्लियर। 85th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 86 पर। All the arrangements with or without meaning of the word farmer are written excluding any word that has two R appearing together। मतलब हमें वो सारे वर्ड्स बनाने हैं एक्सक्लूडिंग दोज वर्ड जिसमें दो आर साथ साथ आ रहे हो। अरेंजमेंट्स आर लिस्टेड सीरियली इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन द इंग्लिश डिक्शनरी। देन द serial number of the word farmer in this list will be what? तो इसमें हम जब देखिए फार्मर की हमें इसमें सीरियल नंबर मालूम करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केसेस बनाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास क्या आएगा, पहले ए आएगा, ए बी सी डी ई, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा। ठीक है, फिर एम आएगा। तो हम्म अब एफ के बाद हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फार्मर लेके आना है, यानी कि फार्मर की का सीरियल नंबर लेके आना है। तो हमें एफ तक ही रुक जाना होगा, क्योंकि एफ के बाद एम आएगा तो एम तो आगे चला जाएगा ना। फार्मर डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो एफ के बाद एम आता है, एम का तो नंबर ही नहीं, वही नहीं है। हमें तो फार्मर की स्पेलिंग निकाल की सीरियल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी की वाइस उस पर जाते हैं। तो एफ में सबसे एफ के बाद यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, एफ के बाद ए आएगा पहले, फार्मर, एफ ए ई, फिर यहाँ पर एफ ए एम, और फिर यहाँ पर एफ के बाद ए, फिर आर आ जाएगा, और आर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए डिक्शनरी के हिसाब से वो ई आना चाहिए, फिर एफ ए आर, तब आएगा आपका एम, फिर ई, फिर आर, ये होगा। तो अब हमें ये है आपके टोटल केसेस, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, फोर्थ, फाइव, और ये सिक्स्थ केस जहाँ पर आपका वो आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर वर्ड्स टोटल काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, पहले वाले केस में। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास फार्मर है 1 2 3, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि आपके पास टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और जिसमें आर भी साथ में आएंगे, है ना, आर दो सिमिलर वर्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पर वो वाले वर्ड्स इंक्लूड करने, एक्सक्लूड करने जिसमें दो आर एक साथ आ रहे हो। तो दो आर को एक साथ ले लेते हैं, फिर अरेंजमेंट कर देंगे। वो दो आर एक साथ हैं तो वो दोनों आर एक वर्ड की तरह काउंट होंगे, तो टोटल 4 फैक्टोरियल जाएगा, तो यानी कि -4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ये होगा टोटल वर्ड स्टार्टिंग विद ए, पहला केस। अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, स्टार्टिंग विद ई निकालते हैं। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ई मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपके पास सेम ही नंबर ऑफ केस आएंगे, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल। क्लियर। इसकी वैल्यू होती है आपकी 36, इसकी वैल्यू भी आपकी 36 ही आएगी। अब आएगी थर्ड, अब आते हैं थर्ड पे, एफ ए ई, 3 वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर इसमें एक तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, थर्ड केस में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस जब दो आर एक साथ आ रहे हैं तो एक वर्ड बन जाएगा वो, तो उसमें दो टोटल वर्ड्स, एक तो ये दो आर एक साथ आ रहे हैं तो ये एक बन जाएगा, टोटल आर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एक्चुअली 1। फोर्थ वाले केस में कितने वर्ड बनेंगे, सिमिलर, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1। और 5 वाले केस में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा फार्मर।
तो फार्मर का 1 होगा। तो इन सबको सम कर लेते हैं तो वो आ जाएगी आपकी रैंक 36 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 72 प्लस 5 77। तो द सीरियल नंबर ऑफ फार्मर का जो सीरियल नंबर होगा वो होना चाहिए आपका 77। क्लियर? क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था बहुत। एक्चुअली इस वाले पेपर में न्यूमेरिकल आंसर जो हैं वो थोड़े से इजियर साइड में हैं और कम लेंथी हैं। 87 पे आ जाते हैं। 87 क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई होल पावर एन इज 4096। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज। अब एक्चुअली हमें पता होता है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट्स जो होता है इन एक्स प्लस वाई होल पावर एन, ये एक्स प्लस वाई होल पावर एन की एक्सपेंशन क्या होती है, एन सी नॉट इंटू एक्स पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, सो ऑन एंड सो ऑन। ये अब तक जाता है एन सी एन तक, वाई पावर एन तक, है ना। अब आपको कोफिशिएंट का सम निकालना है, यानी कि एन सी नॉट एन सी वन इन सब का। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन पुट कर देते हो, तो 2 पावर एन आता है सम ऑफ द कोफिशिएंट एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एंड सो ऑन एन सी एन। ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, 2 पावर एन इज इक्वल टू 4096 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4096 इज इक्वल टू 2 पावर एन, और 4096 एक्चुअली 2 पावर 12 होता है, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 हो गई। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू 12 है आपके पास, है ना। एन इज इक्वल टू 12 यानी कि आपके पास टोटल कितने टर्म्स होंगे, वो होंगे 13। तो यानी कि सिक्स्थ सेवंथ टर्म आपका मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। टोटल टर्म्स आपके पास 13 होंगे। टोटल टर्म्स, और जो सेवंथ टर्म होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऑड है तो बीच वाला टर्म, और बीच वाला टर्म क्या होगा, सेवंथ वाला होगा। तो जिसका कोफिशिएंट होगा, सेवंथ टर्म का कोफिशिएंट होता है एन सी सिक्स, यानी कि 12c6 वो होगा। और 12c6 की वैल्यू होती है 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 12 इंटू 10, सॉरी इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई, एक तो 6 फैक्टोरियल ने कैंसिल कर दिया, दूसरा बचा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू एक्चुअली 924। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 924। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। नॉलेज चाहिए लेकिन इसके लिए कौन सा मिड टर्म होता है, कौन सा वो वाला टर्म है। अब आते हैं 88th क्वेश्चन पर। Let a is equal to 2i plus minus j plus 2k and b is this one I plus 2j minus k. Let a vector v be in the plane containing a vector and b vector. If v vector is perpendicular to the vector, अच्छा तो देन टू, हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन बस क्वेश्चन इजी है। ये है आपका प्लेन। अब इस प्लेन में ना आपके पास दो वेक्टर हैं, एक तो ये ए वेक्टर है और एक दूसरा आपका वी वेक्टर है। क्लियर? ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, जो कि इनकी वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपके पास क्या है ना, एक और वेक्टर है, एक और वेक्टर है जो इन दोनों के प्लेन में है, वी वेक्टर। तो हमें ये बताया कि जब भी कोई वेक्टर वी वेक्टर प्लेन में होता है तो हम उसको लिख सकते हैं सम वेरिएबल x इंटू ए वेक्टर प्लस सम वेरिएबल y इंटू बी वेक्टर। A vector in the plane in the same plane of the other two vectors can be written as a sum of the two vectors multiplied by some variables. क्लियर? ये हमें वेक्टर से पता है।
तो अब हमारा जो वेक्टर वी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टू एक्स प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस माइनस एक्स प्लस टू वाई इंटू जे कैप प्लस टू एक्स माइनस वाई इंटू के कैप। ये आपका वी वेक्टर हो गया। अब आपको कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या क्या दी हुई है कि पहली कंडीशन, इट इज परपेंडिकुलर, वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू थ्री आई माइनस टू प्लस टू जे माइनस के, यानी कि वी वेक्टर डॉट थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ये दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उन डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, अब कॉस 90 डिग्री विल इक्वल टू जीरो, तो ये डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होता है। तो यानी कि आपके पास क्या होगा, थ्री इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस टू इंटू माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि आपके पास कंडीशन क्या आएगी, x प्लस फोर वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये आपकी पहली कंडीशन आ गई। दूसरा क्या दिया हुआ है उसने, इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर इज 19 यूनिट्स। अब प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, वी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर क्या होता है, वी वेक्टर डॉट ए कैप, ये इसका प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। एक्चुअली में अगर इसको समझाया जाए तो ये एक्चुअली होता है कि आपका ए वेक्टर है और इसको आपको इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, यानी कि ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, दिस इज, ये ए वेक्टर है तो वी वेक्टर डॉट ए कैप होता है ये लेंथ। ये अगर आपको इसको क्लियरली समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए कैप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी वेक्टर डॉट ए कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, वी वेक्टर इज योर टू एक्स प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस माइनस एक्स प्लस टू वाई इंटू जे कैप प्लस टू एक्स माइनस वाई इंटू के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है ए कैप से, यानी कि ए कैप इज व्हाट, थ्री आई प्लस टू जे माइनस के अपॉन रूट ओवर नाइन प्लस फोर प्लस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 19। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बी वेक्टर ले लिया यहाँ पर। ए वेक्टर इज टू आई माइनस जे प्लस टू के। तो ये नाइन, ये थ्री हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस दिस ये सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन देगा नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 57। ठीक, अब जब आप वन एंड टू को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास सिक्स और y की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस थ्री बाई टू। तो आपका जो v वेक्टर हो गया, ट्वेल्व माइनस थ्री बाई टू इंटू आई कैप प्लस माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू जे कैप प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री बाई टू इंटू के कैप हो गया ये। तो यानी कि अगर आप टू वी वेक्टर लेके आएंगे तो टू वी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, 21 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 27 के कैप हो जाएगा। और अगर आप इसका मॉड लेंगे, मॉड टू वी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू योर रूट ओवर 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड स्क्वायर, आपको निकालना क्या है, टू वी मॉड का होल स्क्वायर निकालना है। तो मॉड टू वी वेक्टर
square is equal to 21 square is 441, 18 square is 324, 27 square is 729. So this sum is equal to 1494. Yeah, this should be your answer. वन फोर नाइन फोर इज योर आंसर. ये 88 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका. अब हम चलते हैं 89th क्वेश्चन पे. 89th question is what? Let step t denotes the greatest integer function less than t, the number of points where the function is not continuous is. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो आपको फंक्शन को डिफाइन करना होता है. अब इस फंक्शन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वॉट. पहले तो आप -2 से लेके इसके वो वाले वैल्यूज देखिए, मतलब जहाँ जहाँ पर ये चेंज हो सकता है. एक तो -1 होगा, एक 1 होगा. तो -2 से लेके लेस देन एक्स से लेस देन -1, जब इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी दिस विल बी इक्वल टू, ये वाला तो वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 0 होगी. -5/8 स्टेप एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपकी होगी -2. तो ये पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है और ये हो जाएगा आपका ये वाली चीज़ हो जाएगी. ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी -2 +1 इज -1 +1, और ये हो जाएगा आपका 2 - 2x², यानी कि टोटल जो आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3 - 2x². अब आ जाते हैं -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 पर. तो स्टेप x की वैल्यू आपकी होगी -1, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा. दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस, और -1 + 3 दिस इज π/2, sin π/2 इज 1, दिस विल बी इक्वल टू 1, एंड x की वैल्यू -1 है तो 1 - 1 दिस इज 0. तो एक्चुअली ये पूरा जो टर्म हो जाएगा वो आपका x² में बदल जाएगा. दिस विल बी योर x². और अगर इसको 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 में देखें तो ये जो फंक्शन होगा आपका वो हो जाएगा sin 60 √3/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1. हाँ, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका √3/2 + 1, और फिर 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 1/√2. तो ये हो गया आपका फंक्शन डिफाइंड. अब इस फंक्शन में आपको देखना है कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पर नहीं है. तो जब आप इसको कंटिन्यूस इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो एक्चुअली में जब आप इसको देखेंगे 0 पर और 1 पर ये फंक्शन ना डिफरेंट वैल्यूज पे आ रहा है. यानी कि एक तो अगर आप उसको फंक्शन को देखोगे 0 पर निकाल के देखो, कि जब 0 पे निकाल के देखेंगे तो f(0) तो ये √3/2 + 1 आ रहा है ना. और f(0) माइनस पे देखेंगे आप तो ये क्या होगा, ये 0 आ रहा है, यानी कि डिसकंटिन्यूस है. तो डिसकंटिन्यूस 0 पर डिसकंटिन्यूस है, और ऐसे ही जब 1 पे देखेंगे 1 पर एक तो f(1+) जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू 2 + 1/√2 आ रही है. और f(1) माइनस पर निकालेंगे देखेंगे तो 1 + √3/2 आ रही है. दोनों डिफरेंट है, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है. तो इसका मतलब दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है, वो है 0,1. तो इसका आंसर डिसकंटिन्यूस का मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूस एट 0,1. ये है आपका पॉइंट. क्लियर. 89 क्वेश्चन सॉल्व हो गया. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले तो आपका काम होता है फंक्शन को डिफाइन करना. फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया तो आपका मेजर काम हो गया. अब चलते हैं 90th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है.
A man starts walking from the point P, touches the x-axis at R, then turns to reach at the point Q. Okay. Man is walking at a constant speed. If the man reaches the point Q in minimum time, then this is equal to what? तो आपका जो सेटअप है, पहले यहाँ पर क्या है कि मैं एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूँ। तो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मैन, इसने ये यहाँ पर रीच हुआ एक्स एक्सिस पर, और फिर इसने क्या किया, फिर इसको क्यू पॉइंट पर इसको रीच करना है। अब इन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन में दिस इज योर पॉइंट पी विच इज गिवन टू बी -3,4। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे आर पे पहुँचता है और फिर टर्न हो जाता है और फिर उसके बाद क्यू पर रीच करता है विच इज़ 0,2। अब इसको जो बोल रहे हैं ये पी क्यू टाइम मिनिमम लगा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब मान लेते हैं इस ये है एक्स कॉमा 0 पर, ठीक है। तो जो पी आर, अब -x,0 लूंगा मैं, इसको -x,0 ले लेते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। एंड आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब टाइम कितना लगा इसको, टी टोटल, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, यानी कि पी आर बाई वेलोसिटी कांस्टेंट प्लस आर क्यू बाई वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये टाइम लगा उसको, यानी कि पी आर प्लस आर क्यू बाई वेलोसिटी, इतना टाइम लगा। अब दिस इज मिनिमम मीनिंग, तो यानी कि यहाँ पर 16 प्लस x-3 होल स्क्वायर है प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर है बाई वेलोसिटी है ये टाइम। अब t मिनिमम लगा, यानी कि मिनिमम टाइम लेने के लिए इसको क्या लगा, क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा 1/v, तो बाहर आ जाएगा, 2 × x-3 अपॉन रूट ओवर 16 प्लस x-3 होल स्क्वायर प्लस 1/2 रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आपके पास आएगा 2x। तो 2 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, यानी कि आपके पास क्या आएगा कि x-3/16 प्लस x-3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x बाई रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x-3 होल स्क्वायर बाई 16 प्लस x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक्चुअली में इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो देखो कि अगर आपको कोई x की वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूट होके तो इक्वल नहीं हो जा रहा है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल के देखता हूँ, 0 तो हो नहीं सकता। x की वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट वाला LHS हो जाएगा मेरा, क्या विल बी इक्वल टू 4/20, यानी कि 1/5। और RHS हो जाएगा मेरा क्या, RHS विल बी इक्वल टू योर 1/5, तो है ना। 1 डालने से ही मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि मेरी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कभी कभी कैलकुलेशन इस तरह से फास्ट हो जाती है, तो यानी कि मेरी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 इंटू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर निकालना है। तो 50 इंटू पी आर स्क्वायर विल बी वॉट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर विल बी वॉट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यानी कि 50 इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50।
इंटू 16 + 4 + 4 + 1, 25 इंटू 50, और 25 इंटू 50 इज इक्वल टू 1250 होता है। तो आपका जो आंसर हो गया वो यहाँ पर 1250 हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसका मतलब अब आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन सितंबर के शिफ्ट के क्वेश्चन सब पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री के डालूंगा। केमिस्ट्री के एक ही वीडियो में, एक या दो वीडियो में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के सॉल्व करना ज़्यादा रिलेटिवली आसान होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं टिक करने वाले। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करूंगा। ये सीरीज में मैं डालता रहूंगा और आप इस सीरीज को देखते रहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते रहिए। आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि और ये भी ध्यान रखें कि पिछली बार का जो मैथमेटिक्स पेपर था रिलेटिवली लेंदियर साइड में था, तो आपको एक प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग द स्टेप्स इन बिटवीन, जो आपको मेंटली कैलकुलेट करने की आदत अगर जिसकी बच्चों की अच्छी है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टाइप के पेपर में। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे कैसे लगते हैं या किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं। वैसे ये अपकमिंग जेईई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। और उसके अलावा आपको कुछ सोर्सेज भी चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।